अक्सर हम माँ के प्यार और उसकी ममता का महत्व नहीं समझ पाते। हमें पैदा करने से लेकर हमारे पालन पोषण, हमारी हर इच्छा का ध्यान रखने तक माँ न जाने क्या क्या करती है। हमें माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम दर्शाने के साथ बच्चों को सीख भी देती है। अपने माँ का मान कैसे करें, सुनिए इस कहानी में क्या होता है। चंदन नाम का एक लड़का था और उसका एक भाई छोटा चंचल भी था। चंदन बड़ा था और चंचल छोटा था। चंदन बड़ा होने के नाते होशियार भी था। उसकी माँ कहीं किसी काम के लिए चंदन को ही भेजा करती थी। एक दिन चंदन की माँ सब्जियां लाने चंदन को बाजार भेजा। घर लौटकर किचन में थैला रखा और माँ को आवाज़ लगाया। माँ उसने छोटे भाई को कमरे में बैठाकर होमवर्क करा रही थी। चंदन 8 साल का था और उसका छोटा भाई चंचल 5 साल का था। बड़े होने के कारण माँ चंदन से घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी, जैसे दुकान से सामान लाना, बाजार से सब्जी लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, अपनी साइकिल धोना, अपने कमरे का साफ सफाई करना, कपड़े को प्रेस करना। चंदन काम तो करता, लेकिन उसके मन में हमेशा रहता कि मुझे इतना काम पड़ता है और इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता। आज उसने सोचा था कि इसके बारे में मैं माँ से बात ज़रूर करूँगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उसने एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर अपने माँ को दे दिया। कुछ देर बाद वह कमरे में जाकर माँ को उस चिट्ठी को थमाया और इसके बाद कमरे से बाहर चला गया। माँ उसके भाई बंटी को होमवर्क करा रही थी और उसने चुपचाप कागज़ माँ के सामने बढ़ाया और माँ ने कागज़ लेते ही कमरे से बाहर चला गया। माँ कागज़ पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, माँ, मैंने इस सप्ताह जो भी काम किया है उसका हिसाब इस कागज़ में लिख रहा हूँ। बाजार से सब्जी लाने के लिए 50 रुपये, बगीचे की साफ़ सफाई के लिए 30 रुपये, कपड़े प्रेस करने के लिए 15 रुपये, साइकिल धोने के लिए 5 रुपये, अलमारी सेट करने के लिए 10 रुपये, कुल हिसाब 110 रुपये। माँ, मुझे इन कर्मों के जो भी पैसे बने हैं वो पॉकेट मनी के रूप में चाहिए। आखिर कोई भी काम मुफ्त में तो नहीं किया जा सकता। आपका बेटा चंदन। माँ बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई और फिर एक कागज़ पर लिखने लगी। कुछ देर बाद वह आंगन में गई जहाँ झूला झूल रहा था चंदन। माँ ने कागज़ उसके आगे बढ़ाया। चंदन ने कागज़ लिया, पढ़ने लगा। कागज़ में लिखा था, बेटा, तुमने अपना हिसाब दिया, अब मेरी बारी है। ये मेरा हिसाब है। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा, उसका कीमत कुछ नहीं। तुम भूखे होते, तुम्हें अपना दूध पिलाया, उसका कीमत कुछ नहीं। तुम छोटे थे तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं। इसके बाद तुम जब बड़े हुए तो तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात जागकर तुम्हारी सेवा करने का कीमत कुछ नहीं। इन सब से बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगाई नहीं जा सकती, वो तो अनमोल है। ये पढ़कर चंदन की आंखों में आंसू आने लगे। वह भागकर अपनी माँ के पास गया। उसने लिपट कर बोला, सॉरी माँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, कितनी तकलीफ़ें सही हैं। आई लव यू माँ। उसने वो कागज़ लिया और उसमें लिखा था, पेन इन फूल, सीख, माँ का प्यार अनमोल है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, नहीं चुकाई जा सकती है। इसलिए दोस्तों, माँ को कभी भी दुखी ना करें। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते, मिलने के तो लोग 1000 मिलते हैं, 1000 गलती माफ़ करने वाले माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलते। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। नई कहानी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।